देखें, तीन चीजें हैं। स्थान है, यानी स्थान का मतलब हम प्लेस कह सकते हैं, और प्लेस मतलब कि जिस जगह पर हम ध्यान कर रहे हैं उसके प्रति सजगता। तो जहां हम बैठे हैं उसके चारों तरफ, हमारे शरीर के चारों तरफ आकाश है। आकाश को यानी स्पेस है, खाली स्थान। तो अपने शरीर के चारों तरफ इस खाली आकाश को देख जाएं। क्यों देख जाएं? कोई भी ऐसी वस्तु जो हमें दिखाई देती है, अनुभव होती है, समझ में आती है मन के द्वारा, वो सभी इस आकाश में। आकाश में पूरा सौरमंडल है, पूरी पृथ्वी है, हमारे पूरा समाज है, हमारा घर है, हम हैं, और हमारा शरीर भी। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा इसीलिए सजग हो रहे हैं कि हम उस शाश्वत सच्चिदानंद को भी प्राप्त कर सकें। वही उद्देश्य होता है ध्यान का। तो पहली बात, हमने आकाश को देख लिया। उसके बाद शरीर की शिथिलता को देखा, पोजीशन। शरीर की जो व्यवस्था है उसको हमने देखा कि कहीं भी किसी प्रकार का कोई तनाव या खिंचाव नहीं है। तो भाई, ये तनाव और खिंचाव जो आता है वो मन के कारण आता है। शरीर तो कहता नहीं है कि मेरे शरीर में खिंचाव है। तो शरीर की स्थिति को समझ के, उसका अनुभव करके हम मन को समझते हैं। ओ, मन को समझना है, इसीलिए हम शरीर की शिथिलता का अनुभव करते हैं ध्यान। एक एक बात समझना है, अभ्यास और ज्ञान दोनों अगर एक साथ हों तो ध्यान में सफलता मिलती है। चलिए, अब जिसको मैं कहता हूं बीइंग कंफर्टेबल, उसको जरा हम उसके प्रति सजग हो जाएं। तो सोचें जरा कि हम कंफर्टेबल क्यों होना चाहे, शिथिल क्यों रखना चाहते हैं शरीर को। शरीर जो है वो मन का इंस्ट्रूमेंट है, मन का यंत्र है, मन का नौकर। तो शरीर में शिथिलता जितनी अधिक रहेगी ध्यान के समय में, उसी अनुपात में हमारा मन अंदर बैठा रहे। तो अब इस शिथिलता को देखते हैं भाई। तो शिथिलता का पहले हम प्रयोग करते हैं, फिर उसको हम समझेंगे। ज्ञान और दोनों चीजें साथ साथ। तो अपने मन को, मन से, या तो मन को लाएं गर्दन के जोड़ों पर, या हम ये कहें कि मन के द्वारा गर्दन के जोड़ के प्रति सजग हो जाएं। सजग होने का क्या मतलब है? सजग होने का मतलब सीधा सा है कि हम महसूस करें, अनुभव करें। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब ज्ञान की समझ भी होनी चाहिए। समझ है तो मन कहीं नहीं जाने वाला। समझ नहीं है तो मन सभी जगह जाएगा, भटकाओगे। समझ है कि गाड़ी हाईवे पे ड्राइव कैसे करनी है, तो तुम अपनी लेन में सुरक्षा में रहोगे। समझ नहीं है, टक्कर मारोगे। तो मन को हमने, मन से देखा हमने गर्दन के जोड़ को, इसका अनुभव किया, संवेदनाओं का और शिथिलता का और स्थिरता का।
यानी सेंसेशन, कंफर्ट एंड स्टेडीनेस आ गई। अब ये क्यों किया? हम अक्सर ये समझते हैं अच्छा अच्छा शरीर को हमने शांत कर लिया तो ध्यान हो गया। नहीं भाई, हम इसीलिए कर रहे हैं कि मन की दिशा को बदल दें। मन की दिशा कहाँ है? मन बाहर ही भागता रहता है। अगर हम सजग नहीं है तो मन 24 घंटे बाहर भागे। 24 घंटे नींद में भी। हाँ, हम उसकी चर्चा बाद में करें। तो हमने देखो अब दोबारा एक और ज्ञान यहाँ पे समझ ले आओ। कंधों के जोड़ को देखो। हम हमारे मन ने कंधे के जोड़ को देखा, बाहर किसी वस्तु को नहीं देखा। तो हमने मन की दिशा बदल दी। दिशा बदलने से दशा बदल जाएगी, अनुभव बदल जाए। हाँ, तो कंधों के जोड़ में संवेदनाएं, शिथिलता और स्थिरता का अनुभव। तो वास्तव में इसका मतलब क्या समझ आई? चाबी कार में लगाने से इंजन स्टार्ट होता है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। ये समझ है। तो शरीर के जोड़ों का अनुभव करने से मन की दिशा बदल जाती है। अगर ये दिशा नहीं बदली है तो क्या होगा? बेहोशी में तुम देखते भी रहोगे शरीर को, और शरीर हिलता डुलता भी रहेगा, उसमें शिथिलता आएगी। यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। हमें बाहर संसार की वस्तुओं में मन को भगाने में आनंद आता है, और वो आनंद हमें हमें ध्यान की साधना से छुड़वा देता है। सिंपल सा उदाहरण है। हम कहते हैं नहीं, अच्छा ऐसा ध्यान करवाएं जिससे कि हम नियमित रूप से करते रहें। अच्छा, नियमित रूप से करते रहो, अच्छी बात है। भूल ही जाओ तो नियम कहाँ से चलेगा? भूलने का क्या मतलब है? मूर्छा। सजगता नहीं बनी। सजगता किस बात की नहीं बनी? कि शांति, प्रेम, ज्ञान, आनंद अंदर है, बाहर नहीं। तो मन जब इस पर सोचेगा ही नहीं तो मन बाहर ही भागेगा ना। उसको कहीं न कहीं तो खोजना है। पूरे शरीर को देख जाएं, शरीर के प्रत्येक जोड़ के प्रति सजग हो जाएं। सजगता का क्या मतलब? हमने महसूस किया। महसूस करने का क्या मतलब? कि हम सजग हैं, एक बात। दूसरी बात की मन की दिशा बदल ली। अब हम बाहर नहीं देख रहे हैं। तो बाहर कैसे देखते हैं? अपने संस्कारों के वश। अभी भी हो सकता है कि तुम्हारे मन में वही इधर उधर के विचार आ रहे हो कि पूनम ने ये कहा और उसने ये कहा और ऐसा हो गया। अगर वो हो रहा है तो मन अभी भी बाहर भाग रहा है। तो हम ये अब ये समझे, जैसे मन बाहर भाग रहा है तो अंदर कैसे लाएं? जोड़ को देखें, अनुभव करें। और क्या अनुभव करें? सजगता, संवेदनाएं और स्थिरता। बड़ी ठेठ भाषा में हम ध्यान का प्रयोग आज कर रहे हैं। क्यों? ठेठ भाषा का क्या मतलब? कि बिल्कुल मन को इधर से उधर लड़ाई से नहीं जाने देना, कंट्रोल नहीं करना है, समझ आनी चाहिए। तो अब हमने ये भी स्टेप कर लिया। अब अगला स्टेप हम कहते हैं कि मन को एक स्वच्छंद होता है, एक स्वतंत्र होता है, केयर फ्री। तो केयर फ्री, स्वतंत्र कर देना। मन तो है ही स्वतंत्र, पर हम उसको किसी विचार, भावना, समस्या में उलझा देते हैं। तो उसी को मैं कहता हूं, ये स्टेप क्या है? केयर फ्री। पर ये बड़ा सूक्ष्म
स्टेप या कहो कि चरण है। अब कैजुअली क्या करो कि अपने मन को सिर के अंदर ले जाओ। सिर के अंदर ले गए तो वहां पर हमने आकाश को देखा या खालीपन को देखा या गहरा अंधेरा देखा। तीनों एक ही बात। गहरे अंधेरे का अनुभव ठीक है, ये भी आकाश का अनुभव ये भी ठीक है, खालीपन का अनुभव ये भी ठीक है। तो एक तो वस्तु है आकाश या खालीपन, और दूसरी वस्तुएं कौन सी हैं? हमारे भाव, विचार, पुराने संस्कार, अभी की समस्याएं, वो सब विचार, भाव और संवेदनाओं में प्रकट होती। तो केयर फ्री होने का क्या मतलब है? इन दोनों को अलग अलग देखना, कुछ करना नहीं, कंट्रोल नहीं करना। जैसे इसीलिए मैंने उदाहरण देता हूं हमेशा। जैसे भाई हाईवे पर, तुम हाईवे पर ड्राइव कर रहे हो, तो एक तो तुम्हारी कार है और एक हजारों कारें हैं। तो तुम क्या हजारों कारों को कंट्रोल कर रहे हो? नहीं। वो अपने रास्ते जा रही हैं, हम अपने रास्ते जा रहे हैं, बस यही करना, इसी का मतलब है। तो ये कैसे होगा? जैसे हमारी ये समझ रहती है भाई। क्या समझ रहती है? कि हम हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं और दूसरी गाड़ियां भी होंगी। हम उनसे बचकर अपनी लेन में संतुलित भाव से चलाएंगे। तो अब आकाश को देखने, ये आकाश जो मन के अंदर देख रहे हो सिर के अंदर, यही हाईवे। तो जैसे हाईवे और गाड़ी दो अलग अलग चीजें हैं, वैसे ही आकाश और खालीपन और जितने भी मन में विचार आ रहे हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। विचार तो गाड़ी की तरह। तो भाई अलग होंगे तो क्या होगा? बड़ा, बहुत बड़ा खेल होगा मन के साथ। क्या खेल होगा? अब हमारी समझ ये कह रही है कि एक गाड़ी आई चली गई, फिर दूसरी आई चली गई, एक विचार आया चला गया, हमें कुछ लेना देना नहीं। बस हम विचार आया तो हम सजग हो गए, उसका अनुभव किया। जितनी देर तक वो विचार हमारे खालीपन के आकाश में था तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। ये अगर समझ आएगी तो ध्यान हमेशा सफल होगा, और एक भी दिन हमारा ऐसा नहीं जाएगा कि हमें इच्छा नहीं होगी कि हम ध्यान न करें। पर उसके पीछे और भी है, संकल्प भी करना होता है। दो बातें हो गई। अब तीसरी समझ को हम और आगे बढ़ाते हैं। तीसरी समझ क्या बढ़ानी है आगे? कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो इसको समझने के लिए हम कहते हैं स्थूल शरीर, सूक्ष्म, सूक्ष्म शरीर और करण शरीर। तीन, हमने कहा कि तीन शरीर हैं। क्या तीन शरीर हैं? पहला तो सजग हो जाए। अब इसमें भी हम देखेंगे क्या? सजगता, संवेदना और स्थिरता का अनुभव करते रहेंगे, और ये समझते रहेंगे कि ये तीन शरीर हैं। अब ये स्थूल शरीर क्या है? तो जो हमें दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? कि शरीर दिखाई दिया। अब एक एक पांचों इंद्रियों को देख जाओ।
एक एक इंद्रिय को देखो, आंख को देखो। अब क्या हुआ क्या कि हमारा मन या कहो आंख आंख को देख रही है। आंख किसी और वस्तु को नहीं देख रही, तो मन एकदम हल्कापन हो जाएगा। अब अपने पांचों इंद्रियों पे, फिर नाक पे ले आओ, अच्छा सुगंध है कोई? नहीं है, बिल्कुल। कान पे शब्दों का उच्चारण सुन रहे हो। तो हम कर क्या रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम इंद्रियों को हम इंद्रियों में ही डुबो रहे हैं। और या फिर हाथ, हाथ को हमने देखा, हाथ भी कर्मेंद्रियां है ना, ये भी शरीर, स्थूल शरीर का भाग है। सजगता चाहिए, समझ चाहिए बस। अच्छा, पैर। जीव जो है हमारे दो तरह की काम करती है। जीव ज्ञानेंद्रियां भी है और कर्मेंद्रियां भी है। जैसे कि हम बातचीत करते हैं, खाना, तो ये कर्मेंद्रियां हो गई। और स्वाद का अनुभव करते हैं तो ये ज्ञानेंद्रिय हो। अच्छा, अगर ये ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां ना हो, विचार आएगा? तो पूरा स्थूल शरीर, एक चरण में ही हम कर रहे हैं और इससे आगे बढ़ेंगे। अब आ गया सूक्ष्म शरीर। क्यों कहते हैं सूक्ष्म शरीर? जो दिखाई नहीं देता पर अनुभव आता है। विचार, विचार दिखाई नहीं देते, अनुभव आता है। दर्द, दर्द दिखाई नहीं देता पर अनुभव में आता है। तो दुख हो गया, भावनाएं हो गई, इमोशंस हो गई, विचार हो गए, पुराने संस्कार हो गए, ये सब उभर के आते हैं। अच्छा अच्छा, इसीलिए इसको हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर। क्योंकि यह सूक्ष्म इसलिए कि दिखाई नहीं दे रहा आंखों से। भाई वायरस दिखाई नहीं देता ना, तो इसीलिए हम उसको कहते हैं सूक्ष्म है। माइक्रोस्कोप से देखते हैं। अच्छा, अच्छा, ये है। तो ये सूक्ष्म शरीर में हमारा मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त आते हैं। उसके आगे, उसके आगे हमें लगता है कि कुछ नहीं है जैसे। ये जो कुछ नहीं है, ये ही अज्ञानता है। तो वो अज्ञानता कौन है? वो कारण शरीर। कारण क्यों कहते हैं? क्योंकि वो स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों का कारण है। कारण का क्या मतलब? कि उस अज्ञान शरीर से, करण शरीर से ही सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर पैदा हुए। अच्छा चलो, ये भी उसके पार क्या है? तीनों शरीरों के पार है सच्चिदानंद, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं रियल सेल्फ, हमारा स्वभाव सच्चा। तो 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 यहाँ पर हम, हमें तो पता नहीं है। तो यहाँ पर हम किसी शांति मंत्र का हम उच्चारण करके अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे मन में ही कहना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। उसके बाद उसके अर्थ पर जाना है। क्या अर्थ क्या है? कि सभी सुखी हों। फिर समझ पैदा करनी है। सभी सुखी हों, मैं कह रहा हूं तो क्या मैं सबको सुख दे सकता हूं? नहीं। पर तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं हम कि सभी सुखी हों? क्योंकि वो जो सुख है, वो हम सबका स्वभाव है। वो इन तीन शरीरों के चक्कर में आकर हमें
उस सुख की अनुभूति नहीं होती है। तो भाई ये तीनों शरीर कैसे काम करते हैं पर्दे की तरह? सूरज की रोशनी तो बाहर अभी भी है, पर्दे ने छिपा ली। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, समझ के साथ कि सभी स्वस्थ हों। बीमार कौन पड़ता है? हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तो है ही बीमार, क्योंकि अज्ञानता के लक्षण है उसमें। अच्छा, और ये हमारा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर कभी स्वस्थ, कभी बीमार, कभी इधर कभी उधर करते ही रहता। फिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि सभी स्वस्थ हों? स्व में स्थित होना ही स्वस्थ होना है। भाई ऐसी क्या मतलब हुआ? दो मतलब हो गए ना स्वस्थ होने का। एक तो हो गया स्वयं में स्थित। मैं तुम्हारे प्रश्न का भी उत्तर दे रहा हूँ कि मेरे को ऐसा ध्यान करना है कि जो हमेशा टिका रहे, मैं नियमित रूप से साधना कर सकूं। वो नहीं टिकेगा, सजगता नहीं होगी, समझ नहीं होगी तो नहीं टिकेगा। और अगर यही बात याद रहे कि मुझे स्वयं में स्थित होना है, स्वयं में स्थित होने से मैं हमेशा शांति, प्रेम, ज्ञान और आनंद की अवस्था में बना रहूंगा। अच्छा ऐसा है? तो एक तो अर्थ ये हो गया, और दूसरा हो गया हम कहते हैं अब हेल्थ ठीक रहे, तो हम जिस हेल्थ ठीक रहने की बात करते हैं वो इन तीन शरीर की बात करते हैं। दोनों बातें हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी ईश्वर की कृपा सभी को प्राप्त हो। हालांकि ईश्वर नहीं लिखा हुआ, पर अगर साधारण भाषा में अर्थ करें कि सभी व्यक्तियों को, सभी जीवों को कृपा प्राप्त हो। भाई मैं कौन होता हूं कहने वाला? नहीं नहीं, हम इसीलिए कह रहे हैं कि हम सजग हो जाएं कि ईश्वर की कृपा हमें अभी भी प्राप्त है, हम उसको भूल चुके हैं। आप ऐसे ही कह रहे हैं ईश्वर की कृपा काहे को प्राप्त? सुबह उठे, उठे हाँ उठे, सजग हुए और ये जाना कि मैं अब उठ गया, हाँ, ये जाना कि जिंदा हूं, हाँ, सांस ले रहे हो, हाँ, जिंदा हूं, सांस ले रहे हो, इससे बड़ी कृपा ईश्वर की और क्या चाहिए? नहीं नहीं, जो मैं चाहता हूं, हाँ, जो मैं चाहता हूं और जितनी भी वस्तुएं चाहता हूं उसमें शांति है ही नहीं, तो जो तुम चाहते हो वहां जाना नहीं। इसीलिए ये शांति मंत्र की ये लाइन बनाई है कि सभी को ईश्वर की कृपा प्राप्त है। माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कभी किसी को कोई दुख ना हो, सारे दुखों का अंत हो जाए। ज्ञान से सभी दुखों का अंत हो जाएगा। अगर हम जाग गए, अगर जागृति हो गई, अगर हमें निर्वाण की प्राप्ति हो गई, तो ऐसा नहीं है कि ये शरीर नहीं मरेगा, शरीर तो तब भी मरेगा। हाँ ये तो बात है। बुद्ध चले गए, राम चले गए, कृष्ण चले गए, तो हमारी क्या विसार? तो यहाँ पे क्या भाव है? समझ में समझ क्या चाहिए कि जब हम ये जान लेते हैं कि मैं सच्चिदानंद हूं, सारे दुख समाप्त। तो अब ध्यान दो कि हमने किस लिए किया, पहले चरण, दूसरा चरण, तीसरा। केयर फ्री हुआ, केयर फ्री होने के बाद चौथे चरण में हमने समझ ये पैदा की शांति मंत्र के द्वारा
कि वो जो सच्चा अस्तित्व है, सच्चिदानंद है, वो मेरे अंदर है। तो अंदर होने का क्या मतलब? तीनों शरीरों के पार है। तो जब हम ये मनन करते हैं, तो तुम महसूस करोगे कि भाई वैसे ही शांति अंदर से अब प्रकट होने लगी। हाँ, पर ये शांति तो शुरुआत है। पुराने संस्कार हमारे वो प्रकट होने लगते हैं और वो ध्यान की प्रक्रिया को अपनी दैनिक दिनचर्या को तोड़ देते हैं। तो उसके लिए दूसरे चरण में हम क्या करेंगे? हाँ, मंत्र का जाप करते हो, ओम नमो ओम नमः शिवाय करो, या दुर्गा का करो, कोई भी करो जो तुम्हारे मन में है उसका चुनाव कर लो। ओम नमः शिवाय। तो सिर के अंदर देखते हुए अंधेरेपन में, खालीपन में, अपने मन में ही बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय मन में पॉज देकर दूसरी बात देखो कि शरीर की अचंचलता बनी हुई है। तीसरी बात कि सांस को झटके से नहीं लेना, अब सांस को लंबा सांस छाती में लेना है। साई साई की आवाज आए और लंबा सांस छाती से बाहर निकालना है। शुरू करो, सांस छाती में, छाती की सारी पसलियां फैल जाएं। सांस भरते समय और सांस की छाती की सारी पसलियां संकुचित हो जाएं। एक बात, ओम नमः शिवाय भी चलता रहेगा और शरीर की अचंचलता भी बनी रहेगी, तीनों चीजें। हाँ, तभी तो हम साधना में आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपनी समझ को आगे बढ़ाना है। समझ कैसे आगे बढ़ेगी? जबकि जागृता, सजगता का स्तर बढ़ेगा। सजगता के स्तर को बढ़ाने के लिए हमने ये दो तीन चीजें जोड़ी हैं। चलो, करते रहो। और अब शांत हो जाएं, कुछ न करें। अब कुछ नहीं करने का मतलब अनुभव करें। ओम नमः शिवाय चलता रहे और हम अनुभव करते रहें। ओम नमः शिवाय चलता रहे, सजगता, अचंचलता। और अब हम सांस नहीं, खाली श्वास की गति हमने नहीं, एक राउंड और करेंगे। बस एक ही चीज का बदलाव है कि हमने श्वास जो है छाती से गहरा लंबा सांस लिया, साई साई की आवाज आई, तेज भी सांस लिया पर झटके से नहीं। श्वास गहरा लंबा सांस लिया, गहरा लंबा और तेज सांस छाती से लिया, छाती से बाहर निकाला।
गहरा श्वास, लंबा और तेज श्वास लिया और बाहर निकाला। गहरा, लंबा और तेज श्वास छाती से लिया और बाहर निकाला। ओम नमः शिवाय चलता रहे, झटका नहीं बिल्कुल देना। क्या मतलब हुआ कि छाती की सारी पसलियों का फैलाव हो, सांस भरते समय और श्वास बाहर निकालते समय छाती का संकुचन। और हम शांत हो जाएं, कुछ न करें, श्वास को देखें। अपनी पुरानी अवस्था में पहुंच गया श्वास। ओम नमः शिवाय चलता रहे। दो चीजें अभी भी, शरीर की स्थिरता और ओम नमः शिवाय चलता रहे। समझ ज्यादा समझ ज्यादा आवश्यक है। अब देखो क्या होगा कि समझ बढ़ती चली जाए तो क्या होगा, मन जो टिका रहता है कि अभ्यास के कारण मुझे लाभ होता है, उसमें कमी आ जाएगी। बल्कि ये पता लगेगा कि भाई समझ से ही तो मैं इतना ज्यादा शांत हूं। हमारी सारी अब क्या करना है, तीन बातें हैं। शिव की इमेज, उसकी आकृति, एक बात। और दूसरी बात मंत्र ओम नमः शिवाय। और तीसरी बात हुई इसका स्थान। तो चाहे हृदय के अंदर देखो स्थान हो गया, चाहे अपने सामने देखो, और चाहे अपने पीछे देखो। जब हम ये कहते हैं कि भगवान सब जगह है, तो मन को सिखाना पड़ेगा ना। तो कभी पीछे भी देख सकते हो, आगे भी देख सकते हो, हृदय के अंदर भी देख सकते हो, अपने सामने भी। तो पहले क्या देखना, पहले स्थान देखा और ओम नमः शिवाय कहते हुए उसी स्थान में शिव को पैर से सिर तक देख लिया, मंत्र जाप किया ओम नमः शिवाय। और फिर झटका नहीं देना, फिर ये नहीं कि बेहोशी में करना है, फिर वापस स्थान का चुनाव। पहले स्थान, पहले स्थान, फिर मंत्र और इमेज एक साथ। फर्स्ट लोकेशन हो गया और देन मंत्र और इमेज एक साथ। तो तीनों चीजें एक साथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मन में कहना, मानसिक उच्चारण, मानसिक जप।
अ, वाचिक यानी जोर से बोलने से 1000 गुना ताकतवर होता है। ओम नमः शिवाय। 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 मन कह रहा है कि मैं थक गया हूं, तो इसका मतलब जबरदस्ती कर रहे हैं, हम समझ के साथ नहीं कर रहे। मन कह रहा है कि और करो, तो हम समझ के साथ कर रहे हैं। भाई स्थान है घर, तो उस घर के अंदर देख रहे हो पत्नी को उसी स्थान में, और कहे समझ रहे हो पत्नी है, तो वही तो हम कर रहे हैं। ओह, और क्या कर रहे हैं? ओम नमः शिवाय। और अब कुछ देर तक इसी प्रकार बने रहें, कुछ न करें। शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। मन को आहिस्ता से दाएं हाथ पर ले आएं, अनुभव करें, बाएं हाथ पर लाएं, अनुभव करें, और दोनों हथेलियों को उठाते हुए अपनी आंखों पर ले आएं, आंखें अंदर खोल लें, और